दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं बात करूँगा जो अपनी 12th एग्रीकल्चर है, जो अपनी 12th कृषि विज्ञान है उसके सिलेबस के बारे में। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे एग्रीकल्चर में 3 पार्ट होते हैं। पहला सस्य विज्ञान, दूसरा फलोत्पादन और तीसरा जो अपना होता है वो होता है पशुपालन। पहला सस्य विज्ञान, दूसरा उद्यान विज्ञान और तीसरा जो होता है वो होता है पशुपालन। तो हम पहले की बात करते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान महत्व एवं कृषि, मृदा उर्वरकता एवं उत्पादकता, मृदा संरक्षण एवं संरक्षण बीज। जिसमें जो पहला चैप्टर है वो यही है, महत्व के बारे में है, मृदा संरक्षण के बारे में है, शरण के बारे में है। मतलब कि मृदा का जो शरण कहते होता है, मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, बीज क्या होता है, बीज किस प्रकार उगता है, उनके बारे में। अगला जो अपना चैप्टर है वो है जैविक खेती, जीवांश खाद। मतलब जीवांश खाद, जैविक खेती में जीवांश खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, कृषि पंचांग, कीट एवं व्याधि का जैव नियंत्रण की टिकाऊ खेती। ये सारे टॉपिक्स हम जैविक खेती में पढ़ने वाले हैं। जिसमें जीवांश खाद आपको पता होगा कि अपने जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तियों और अपशिष्टों से जो प्राप्त होती है उसे जीवांश खाद कहते हैं। गोबर की खाद आपको पता होगा, कि जो पशु मल मल त्यागते हैं उसे गोबर की खाद कहते हैं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप सभी को पता होगा कि केंचुए द्वारा निर्मित होती है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद, जैसे हरी खाद होती है दलहनी फसलों को बोकर उनकी मतलब मृदा में मिलाना हरी खाद कहलाती है। जैव उर्वरक मतलब जैसे ट्राइकोग्रामा हो गया। कृषि पंचांग है कि मतलब कृषि की जो स्थिति होती है, जैसे बोनी की स्थिति होती है, गेहूँ को कब बोया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। कीट एवं व्याधि का जैविक नियंत्रण, मतलब कीट होते हैं उनका जैविक नियंत्रण, मतलब उन्हीं के मतलब जैविक रूप से उनका नियंत्रण करना। और टिकाऊ खेती का मतलब होता है कि लंबे समय तक खेती किस प्रकार करें, लंबे समय तक हम खेती किस प्रकार करें उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। अगला जो अपना चैप्टर है वो है सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय एवं मात्रा विधियाँ। मतलब सिंचाई की जो आवश्यकता है वो हमको कैसी है, सिंचाई कैसे करते हैं। जैसे मतलब पौधों को पानी प्राप्त करना आप सभी को पता है सिंचाई कहलाती है। आवश्यकता मतलब कि उनको आवश्यकता अनुसार, मतलब कि किसी प्लांट्स को कितनी आवश्यकता होती है। जैसे गन्ना को होती है उसे 1500 से 2500 के बीच में उसे लीटर की आवश्यकता होती है। और समय मतलब हम सिंचाई कर रहे हैं तो किस समय हम सिंचाई करनी चाहिए उसके बारे में। और मात्रा मतलब कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में हमें उपयोग करनी चाहिए। और विधियाँ मतलब कि सिंचाई कौन कौन सी विधियाँ, जैसे ड्रिप सिस्टम हो गया, बूंद बूंद, और अपने बौछार हो गया, जैसे तालाब विधि होगी, उनके बारे में हम अध्ययन करें। अगला जो चैप्टर है वो है खरपतवार, मतलब विशेषताएं। खरपतवार क्या होते हैं, मतलब पौधों के साथ बिना लगाए हुए पौधे जो कोई काम के नहीं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। वर्गीकरण मतलब खरपतवारों को कितने भागों में, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री और बहुबीजपत्री। और हानियाँ मतलब कि जो खरपतवार होते हैं उनसे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। विस्तार का मतलब है कि खरपतवार का विस्तार किस प्रकार होता है। एवं गुणन मतलब जो गुणन होता है वो प्लांट्स मतलब खरपतवारों को ज़्यादा होता है। मतलब कि प्रवृत्ति, गुणन की जो प्रवृत्ति होती है वो खरपतवारों की सामान्य फसलों की तुलना में ज़्यादा होती है। और खरपतवार अगर खेतों में उग गए तो उनका नियंत्रण किस प्रकार करें, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ें। अगला जो अपना चैप्टर है वो है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। शुष्क कृषि क्या होती है, मतलब कम पानी में की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। शुष्क खेती में हम फसल चक्र पढ़ेंगे। जैसे एक साल आपको पता होगा कि हमारे गाँवों में बोलते हैं कि एक साल सरसों वाली, दूसरे साल गेहूँ वाली, या उसी भूमि में उसे फसल चक्र कहते हैं। उसके बारे में भूपरिष्करण का मतलब है कि जुताई कैसे करते हैं, जो थ्रेसिंग कैसे करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ें। अगला जो अपना चैप्टर हुआ फसलों उत्पादन मतलब जो फसल होती हैं उनका उत्पादन
किस प्रकार होता है, प्रति हेक्टेयर कितना होता है, बीज दर कितनी चाहिए उनके बारे में। जैसे अनाज वाली हो गई, गेहूँ, चावल, बाजरा, और दलहन हो गई, जैसे चना हो गया, मूंग, मोट हो गई, तिलहन हो गई, तेल वाली हो गई जैसे सरसों हो गया, उनके बारे में। चारा जैसे रिचका हो गया, उनके बारे में। और रोकड़ है, रोकड़ का मतलब है कि जैसे गन्ना हो गया, आलू हो गया। अगला है रेशेदार, जैसे कपास हो गया, उनके बारे में। मसालेदार जैसे धनिया हो गया, इलायची हो गई, लौंग हो गई, उनके बारे में हम इस चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। कितनी उनको बीज दर की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टर, कितनी मात्रा में उत्पादन होता है प्रति हेक्टर। अगला जो अपना चैप्टर है वो है फलोत्पादन का महत्व है। मतलब जो अपने उद्यान विज्ञान है ना, उसका ही फर्स्ट चैप्टर है। और वैसे 7वां चैप्टर वो है फलोत्पादन का महत्व है, स्थिति एवं भविष्य। फलोत्पादन का महत्व है, स्थिति एवं भविष्य, मतलब फलोत्पादन का कौन क्या क्या महत्व है। अगर हम मतलब पौधों फलों का मतलब अगर हम फल लगा रहे हैं तो उनका क्या क्या महत्व है। स्थिति का मतलब है कि हमारे भारत में फलों की क्या क्या स्थितियाँ हैं उनके बारे में। भविष्य मतलब आने वाले समय में फलों की क्या भविष्य रहने वाला। फलों उत्पादन का महत्व मतलब उत्पादन का कौन सा महत्व है। स्थिति का मतलब है एवं भविष्य। ठीक है। अगला जो अपना चैप्टर है वो है प्रवर्धन। प्रवर्धन एक कि प्लांट से किसी कायिक भाग से दूसरे प्लांट्स को उत्पन्न करना ही प्रवर्धन कहलाता है। इसमें हम अनेक प्रवर्धन की विधियाँ पढ़ेंगे। अगला जो अपना चैप्टर हुआ फलोद्यान प्रबंधन। मतलब फलोद्यान प्रबंधन का मतलब है कि हम अगर उद्यान लगा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है। जैसे स्थान का चुनाव कैसे करें, रेखा गड्ढे तैयार कैसे करें, योजना कैसे लगाएं, पौधे लगाने का समय एवं सामान्य देखभाल। मतलब पौधों को समय कौन से समय लगाना चाहिए उनके बारे में। उनके उन्हें कौन कौन से दवाएं देनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्हें कौन कौन सी प्रतिकूल दशाओं से हमें बचाना चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पाला हो गया, पपीता के लिए सबसे हानिकारक है, उनके बारे में पढ़े। उद्यानों में अफरन की समस्या एवं उनका समाधान। मतलब अगर कोई प्लांट तो है लेकिन उसका फल नहीं लगे, उसका समाधान कैसे करें। अगला जो चैप्टर है वो है फलोत्पादन। मतलब फलोत्पादन का महत्व है कि जैसे अपने जो फल हैं उनको उत्पादन किस प्रकार करें। जैसे उनकी कौन सी मिट्टी चाहिए, कितनी बीज दर चाहिए, कितना प्रति हेक्टर अपने उत्पादन होता है उनके बारे में। कितनी गड्ढों की चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी दूरी पे होनी चाहिए उनके बारे में हम फल उत्पादन चैप्टर में। अगला जो चैप्टर है वह है फल परिरक्षण। फल परिरक्षण का महत्व है कि फलों का लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया फल परिरक्षण कहलाती है। इसमें वर्तमान अपने भारत की कौन सी स्थिति है, महत्व मतलब क्या क्या महत्व हैं। जैसे हमारे फलों को लंबे समय तक रख सकते हैं, फल परिरक्षण का महत्व। भविष्य हमारा देश में भविष्य क्या है। सिद्धांत मतलब सिद्धांत का मतलब होता है कि आगे हम चैप्टर में सिद्धांत पढ़ेंगे। जैसे फलों को काटना, चीरना, उनको पानी से धोना, उनके बारे में विधियाँ। मतलब फल परिरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ। अगला जो इसी का पार्ट है वो है डिब्बाबंदी। मतलब फल सब्जियों को बंद कर मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया डिब्बाबंदी कहलाती है। जैसे कि मटर होता है उसका सबसे ज़्यादा डिब्बाबंदी की जाती है। फलफाक मतलब फलफाक का मतलब होता है हम जैम कैसे बनाते हैं, अवले है कैसे बनाते हैं, मुरब्बा कैसे बनाते हैं। टमाटर सॉस मतलब आपको पता होगा कि हम जो सॉस टमाटर के सॉस का उपयोग करते हैं उससे कौन कौन सी विधियों द्वारा बनाया जाता है उनके बारे में। पानक का मतलब है स्वीकेस यहाँ जूस को कैसे बनाते हैं। अचार का मतलब है हम अचार को कौन कौन सी विधियों द्वारा बना सकते हैं। अगला जो अपना चैप्टर हुआ है पशुपालन। यहाँ से जो स्टार्ट होती है वो पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन। मतलब पशुपालन है, हम पशुपालन कैसे करते हैं, हमारे भारत में पशुपालन की क्या स्थिति है, भारत में कितना दूध उत्पादन होता है, कितना दूध उत्पादन भारत से निर्यात किया जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है वो है नस्लें। नस्लों का मतलब है कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, इनकी सभी नस्लों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। नस्लें जैसे गाय की राठी नस्ल हो गई, उसकी क्या क्या विशेषता है। जैसे नागौरी होगी उसकी क्या विशेषता है, होल्स्टीन फ्रीजियन की क्या विशेषता है, जर्सी की क्या विशेषता है उनके बारे में। भैंस की नस्ल है जैसे मुर्रा भैंस हो गई, उनके बारे में हम उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में पढ़ेंगे। बकरी की नस्ल जैसे बिट्टल हो गई, उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में। भेड़ की
जैसे मारवाड़ी नस्ल होगी उसके बारे में। ऊँट ऊँट के अपने 3 सिलेबस में 3 ही नस्लें हैं, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। उन तीनों ऊँट की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी इनकी हाइट होती है, कितनी दूर तक कौन कितना ज़्यादा चल सकता है, उनके बारे में। अगला जो अपना चैप्टर हुआ पशु रोग, मतलब जो एनिमल डिजीज है उनके बारे में, मतलब जैसे पशुओं को कौन कौन से रोग लग जाते हैं। मुंह जिसमें इंटरफेस्ट होता है, जैसे पतले दस्ते लगते हैं, मुंह पका, खुरपका, ये 2 ऐसे हैं जो वायरस द्वारा होते हैं। मुंह पका खुरपका में आप सभी ने देखा होगा, नॉर्मली अपने जो गाँवों में है वो भेड़ बकरियों में ज़्यादा होता है ये। अगला जो चैप्टर है वो अगला जो है रोग है वो जीवाणु द्वारा होते हैं। ब्लैक क्वार्टर होता है, एंथ्रेक्स होता है, गलघोटू होता है, थनैला होता है, टिक फीवर। इनकी मतलब लक्षण क्या हैं, इनसे कैसे बचाया जा सके पशुओं को, होने के बाद इन पशुओं को कैसे बचाएं, नहीं होने से कैसे बचाएं, उनके बारे में। दुग्ध ज्वर, ये दुग्ध ज्वर एक पोषक तत्व है की कमी के कारण होता है। फड़किया रोग क्या आता है, सर्रा, सर्रा आपको सबसे, सर्रा का जहाँ पे नाम आएगा, ये सर्रा मुख्यतः ऊँट की बीमारी है। खुजली, खाज खुजली के बचाव के ऊपर। अगला जो लास्ट है अपना जो चैप्टर है वो है दुग्ध विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, मतलब श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। मतलब भारत में दुग्ध उद्योग का विकास कैसे हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में, ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।